आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। पहले वैभव जी आपका काउंटर लूंगी। नहीं, मैं बस क्विकली दो तीन चीजों पे बता दूं, क्योंकि मुझे पता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था। तो पूर्णिमा जी, जो सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई, ईवी पॉलिसी आई अरविंद केजरीवाल की, आज वो उस पॉलिसी की देन है कि दिल्ली इज द हाईएस्ट फ्लीट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसने लंदन से भी ज्यादा, या लंदन अभी तक हमारे पास बेंचमार्क हुआ करता था, उससे ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। ये एक दिन का काम नहीं था। जनवरी 2023 में 2388 करोड़ मैकेनाइज्ड स्वीपिंग और सारी मशीनरीज के लिए दिल्ली सरकार तत्कालीन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सेशन। तो मैं इसलिए आंकड़ों पे बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले पूर्णिमा जी, ये जमन्ना वैभव जी बताइए, जो अभी मौजूदा सरकार अगर इस्तेमाल करे तो राहत मिले। 30 सेकंड्स रखेंगे वैभव जी के लिए। सोल्यूशन पर बात करूंगी सर। बहुत हो गई बात कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी कैसे घेरती थी, आप बीजेपी को कैसे घेरेंगे। अपना ये पॉलिटिकल रस्साकशी बात के लिए रखिए, बाहर के लिए रखिए, जब चर्चा करेंगे उस पर करेंगे। अभी मुझे 3 सोल्यूशन बताइए, क्या करना चाहिए सरकार को आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक। पूर्णिमा जी, जो मेरा सबसे पहले तो ये है कि आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा और अपनी प्रायोरिटी बकेट में डालना पड़ेगा कि पॉल्यूशन एक सब्जेक्ट है, और ये केवल दिल्ली का नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव नॉर्थ इंडिया का प्रॉब्लम है। और जो हम बार बार कहते हैं कि विंटर एक्शन प्लान जल्दी लागू करने से फर्क पड़ता है भाई। ये एक स्टडी है, केवल आईसीआर की पूछताछ की 50 स्टडीज है। आपके पास ग्रेडेड एक्ट, जो ग्रेड 1, 2, 3, 4 इम्प्लीमेंटेशन था, विंटर ऐसे ही नहीं बना था। आज इस बार 450 तक गया AQI, लेकिन ग्रेड 4 में हम नहीं आए, बल्कि CAQM की गाइडलाइंस थी कि 450 से ऊपर AQI जाने पे आपको ग्रेड 4 इम्प्लीमेंट करना था। सरकार ने अपनी छीछा लेदर बचाने के चक्कर में वो नहीं। आज एक और रिपोर्ट आई है, हालांकि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मैं उनको लेकर नहीं आ रही हूं, क्योंकि आज एनवायरमेंट मिनिस्टर की तरफ से राज्यसभा में जो डिटेल्स दी गई विद कंपैरेटिव स्टडी कि पहले के सरकार में और साल में कितना AQI रहता था, अभी कितना, मैं उसमें जाऊंगी तो फिर बड़ा डिटेल में वो लंबा समय खिंच जाएगा। लेकिन ठीक है, आपने 3 सोल्यूशन की बात की, अच्छी बात है। संजय राणा जी संसद में झूठ बोल रहे हैं। 1 मिनट का टाइमर रखेंगे संजय राणा जी। ठीक है सर, सब जो है झूठ बोल रहे हैं, संसद में भी झूठ बोल रहे हैं। एक अरविंद केजरीवाल ही सच्चा कहते थे, आप ये पहले भी कहते थे, आप ये अब भी कहते हैं, ऐसा नहीं होता। संजय राणा जी 1 मिनट रख रही हूँ सर। केजरीवाल सुन लो। अरे बड़ी छोटी सी, देखिए 2-3 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बताना बहुत जरूरी है। देखिए अभी आपसे मैंने प्रश्न पूछा बजट बता दो, तो भैया जी के पास बजट नहीं था। इन्होंने हेल्थ का बजट इनका था 9,000 का, अभी है 12,000 का, उस पे नहीं जाते। देखिए ऐसा है कि हमारे अभी प्रेसिडेंट जो बोल रहे थे कि भाई चाइना और सिंगापुर, देखिए सिंगापुर में दूसरी गाड़ी लेने जाते हैं तो पॉलिसी आपके पास पार्किंग है नहीं, उसका NOC देना पड़ता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर कोई भी सख्त कानून अगर सेंटर की या प्रदेश की सरकार लगाती है तो राहुल गांधी झंडा लेके खड़े हो जाएंगे, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, और ये केजरीवाल खड़े हो जाएंगे, अरे भैया गरीबों को सरकार ने मार दिया। नंबर 3, देखिए सबसे ज्यादा पोल्यूशन डीजल व्हीकल से नहीं होता, डीजल प्राइवेट व्हीकल से नहीं होता, डीजल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उससे होता, 2 पहिया वाहन से होता। तो चाहे एनवायरमेंटलिस्ट बैठे हो चाहे पैनलिस्ट बैठे, उनको पता होना चाहिए नंबर कहां पे है। यही सब लोग अगर कल सख्ती कर दे सरकार कि ऐसा नहीं होगा, यही सब मातम मनाने के लिए राहुल गांधी सदन से लेकर संसद तक हल्ला। ओनिका जी, राहुल गांधी ने कहा हम पूरा सहयोग देंगे। 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ नरेश जी, उसके बाद फौरन आ रही हूँ आपके पास। 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ। ओनिका जी, जमीन पर नजर आएगा या यही पॉलिटिकल ब्लेम गेम चलता रहेगा? अगर सभी सहयोग देंगे, ये वाकई में जमीन पर उतरने के लिए तैयार है। 3 सजेशंस के साथ 1 मिनट का टाइमर। ओनिका जी शुरू है आपका। मैम, इससे कोई बड़ा सोल्यूशन नहीं हो सकता जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुद ये कह रहा है कि ये समय नहीं है इस बात को लेके कि कौन सी पार्टी रूल करी नहीं कर रही। ये हमारे बच्चों के भविष्य का है, बुजुर्गों की हेल्थ का हैजार्ड्स हैं, कैंसर की लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये समय है, ये डिफरेंसेस को हटाइए और इसमें चर्चा करिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए। हम अब ये कॉपरेट करने को तैयार हैं। देखिए मैम, पूर्णिमा जी, सरकार SIR चुनाव से पहले 1 महीने में वॉर फुटिंग में कराती है। क्या वॉर फुटिंग में एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकती मैम? तो यहाँ से नीति इनकी दिखाई देती है और उनकी नीयत में खोट दिखाई देती है। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी वही बात कहूंगी कि जो भी कदम हो, लेकिन कदम तो उठाएं। अच्छा ठीक है, कदम उठाना नहीं आता, हमें बुलाइए, हम आपके साथ दे रहे हैं ना।
आपको सजेशन देंगे, सजेशन तो ले लीजिए, ठीक है। सजेशन लेना नहीं चलिए, है। सदन बड़ी में बड़ी मुद्दा बातें पहुंचा है, सरकार कह रही है कि हम तो इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सदन में जब चर्चा होगी ना ओनिका जी, तो समाधान दीजिएगा, चर्चा करिएगा, वॉकआउट मत कर जाइएगा जैसे इस बार करके गए थे। वॉकआउट बस मत करिएगा। नरेश चावला जी, 1 मिनट आपका शुरू सर। नरेश चावला जी, देखिए, आई मीन टोटल बिजनेस की बात करूंगा। सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन को बड़ी इमरजेंसी आज तक माना ही नहीं है। इनको आम लोगों को यह एहसास नहीं है कि लोगों की उम्र छोटी होती जा रही है। जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका तो बाहर निकलना ही दूभर हो गया है। जो एक्चुअल रोग की बीमारियां वो अलग, जो हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है, द इंसिडेंस ऑफ कैंसर इज राइजिंग। छोटे बच्चों में जो प्रेग्नेंट मदर्स ये हवा लेती हैं उनका बच्चा कैसा पैदा होता है, इसकी स्टडीज चल रही है, लेकिन हमें इतना पता है नुकसान बेइंतहा है। इसको टॉप प्रायोरिटी माना जाए और एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया जाए। उस दौरान मैं कहते हैं ना, इट इज ऑलवेज सेड टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑलवेज बैड। कहीं ना कहीं सख्ती अगर सरकार नहीं करेगी और जनता की भागीदारी इसमें शामिल नहीं होगी, एट RWO लेवल, एट ऑल लेवल्स NGOs आगे आए, जिम्मेवारियां लें। अगर हम इसको वॉर फुटिंग पे नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर भी हम इसी समय सेम डिस्कशन कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले 10 साल से यही जो हो रहा कर भी रहे है। हैं सर, अनफॉर्चुनेटली। तो मैं ये समझता हूँ कि परहैप्स ये सब एक फ्रॉड है, सब गलत हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं सिंसियर होना पड़ेगा, सरकार को भी, आम जनता को भी, हर परफेक्टली इंसान को। सर। रूपेंद्र सिंह जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। अनम्यूट करेंगे रूपेंद्र जी, अनम्यूट करेंगे सर प्लीज। हाँ, मैंने सभी के कमेंट सुने, लेकिन सब किसी ने भी, आपने जो शुरुआत में डेटा दिया था कि किस वजह से कितना, कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस पर किसी ने नहीं बोला। किसी ने कुछ बोला, किसी ने डाटा दिए, किसी ने बजट पे बात की। तो उस पे सबसे पहला जो फोकस है, सबसे पहले कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि चीन में 2008 से पहले बहुत प्रदूषण था। उन्होंने LNG इस्तेमाल करके, आज भी वहाँ थर्मल पावर प्लांट है, LNG इस्तेमाल करके उसको मिनिमाइज कर लिया। ताइवान ने भी यही किया। तो सबसे पहला तो यह है कि हमें उनमें जिनमें सल्फर फिल्टर नहीं है, हमें उनमें सल्फर फिल्टर के लिए टाइम बाउंड करना है। ये सरकार उसके ऊपर सीधे सीधे एक नियम जारी कर सकती है, जो आज या कल में अगर चाहे तो कर दे। नंबर दो ये है कि ये व्हीकल पराली, इससे कुछ नहीं होना। मेन फोकस है, हम बात किस पे कर रहे हैं, जो हमको दिखाई दे रहा है, और जो उतना इफेक्टिव नहीं है, जो नहीं दिखाई दे रहा ज्यादा इफेक्टिव है, उस पे कोई बात नहीं कर रहा। अगर इसी तरह से हुआ तो हम अगले साल फिर बैठेंगे, फिर इसी तरह डिस्कशन होगा, एक दूसरे पे छींटाकाची होगी। नहीं ठीक है, लेकिन दम घोटू हवा, जहर से भरा हुआ आसमान, ये हम सब के लिए बहुत मुश्किल भरा सबब है। और अगर वाकई में इस पर सब मिलकर चर्चा और चर्चा के बाद समाधान की तरफ बढ़ना चाहते तो इससे अच्छी पॉजिटिव अप्रोच मुझे नहीं लगती, लेकिन इस पर काम होना चाहिए, और काम ना हो तो अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अनिका जी हमारे साथ थी, वैभव जी, डॉक्टर नरेश चावला, प्रोफेसर रूपेंद्र सिंह, संजय राणा जी, धन्यवाद दहाड़ में आज मौजूद रहने के लिए। लेकिन रणनीति क्लियर होनी चाहिए और उसका एग्जीक्यूशन धरातल पर नजर आए, तभी शायद प्रदूषण से कुछ हद तक मुक्ति मिल पाएगी।